मोहल्ला नेचलगढ़ में कलीमाज ने जीता लोगों का दिल। देवबंद नगर निकाय चुनाव में पूरे दमखम से ताल ठोक रहे मजलिस के पालिका प्रत्याशी मोहम्मद कलीमाज को मोहल्ला नेचलगढ़ के लोगों ने अपने यहां बुला कर दिया समर्थन। नेचलगढ़ के लोगों ने मोहम्मद कलीमाज को बुलाकर भरपूर समर्थन दिया और देवबंद की राजनीति में पहली बार किसी नए चेहरे को चेयरमैन बनाने की ठान ली है। देवबंद नगर पालिका प्रत्याशी मोहम्मद कलीमाज ने मोहल्ला वासियों से सीधे संवाद किया और देवबंद नगर की जो जमीनी हकीकत है उससे लोगों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपका अपना हूँ, आपके बीच का हूँ और आपकी समस्याओं को बखूबी समझता हूँ। आप लोग एक बार मौका देखें, अगर आपके मेयार पर पूरा नहीं उतरा तो आप मुझे नगर पालिका से निकल देना। उन्होंने वर्तमान पालिका अध्यक्ष पर गरजते हुए कहा कि पीछे जो गलती हो चुकी है उनको दोहराना नहीं है, जो आपकी आवाज उठाने का काम करे उसको ही वोट देने का हक है। उन्होंने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब भाई इरफान साहब और तमाम यहाँ हजरात जो तशरीफ लाए, नेचलगढ़ के लोगों ने जो मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया, जो इज़्ज़त दी, मैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने यहाँ बुला के मुझे इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे बड़ी जो एक हमारे यहाँ गंदी बात है वो है बिरादरीवाद। राजनीति यहाँ बिरादरीवाद पे की जाती है। दो समुदाय, दो पक्षों के बीच 22-25 सालों से यहाँ राजनीति चली आ रही है। ऐसा लगता है जैसे दो पक्ष आपस में वॉलीबॉल खेल रहे हो, कभी बॉल उसके पाले में, कभी बॉल उसके पाले में। मेरा प्रयास ये है कि ये तिलिस्म तोड़ा जाए। ये तिलिस्म जो इन्होंने बना रखा है, वो कहता है कि सीट वो बचाएगा, वो कहता है सीट वो बचाएगा। ये सबसे बुरी बात ये चली आ रही है कि सीट बचा लो। सीट जो बचाओगे वो आप लोग बचाओगे। किसी कैंडिडेट की, किसी नेता की हिम्मत नहीं यहाँ जो सीट बचा सके। सीट बचाती है जनता। जनता जिसे वोट देगी सीट वो बचाएगा। एक राह चलते आदमी को भी उठा करके अगर वोट दोगे वो भी सीट बचा लेगा। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं कि वो सीट बचाएगा, सीट आप लोग बचाओगे। ये तो बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो कि सीट कहीं चली जाएगी, सीट यही रहेगी, आपके अपने पास रहेगी। और सीट बचा के हम कर क्या लेते हैं? सीट बचा लो भैया। सीट बचा के तब फायदा है अगर शहर के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ विकास किया जाए। आज शहर की बदहाली देख लो, आप यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की गंदगी देखो, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ही के वार्ड में मोहल्ला बेरियान, पूरे शहर में अगर कोई नंबर 1 पे है तो मोहल्ला बेरियान है। दूसरा नंबर लेती है गड्ढा कॉलोनी है हमारी, वहां भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा गंदगी है। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, वहां से लोगों ने फोन किया था, मैं गया था, तो बहुत ज्यादा गंदगी के वहां हालात है। मोहल्ला कोला बस्ती है, शहीद की गोर है, फकत दारुलूम है, गुजरवाड़ा है, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं आप थक जाओगे गिनते गिनते। कहीं भी कोई भी जाकर के पूछने वाला नहीं, भाई तुम अपनी जिंदगी यहाँ कैसे बसर कर रहे हो। मैं जगह जगह घूमा, लोगों से मिला, सब लोगों को ये कहना है कि वोट तो लेने आ जाते हैं और फिर 5 साल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। तो मैं जो इस लाइन में आया हूँ भैया, मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि पिछले कोई मेरे खानदान में कोई नेता हुआ हो या मैं कोई नेता हूँ। मैं आपके बीच ही का आदमी हूँ, आपका अपना बच्चा हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं शहर के लिए कुछ करूं, और उसके लिए जरूरत होती है किसी ओहदे पे पहुंचने की। किसी ओहदे पे पहुंचने की एक जरूरत होती है आदमी को। करने को तो आदमी करता ही है, जितना भी उसका बन पड़ता है वो करता है। बाकी अगर वो किसी जगह पे पहुंच के करे, उसका मजा कुछ और आता है। शासन प्रशासन में भी उसकी बात रखी जाती है, शहर में भी उसकी बात मानी जाती है। इसलिए ये प्रयास है कि एक बार आप मुझे मौका देके देखिए, आपकी उम्मीदों पे मैं इंशाल्लाह पूरा खरा उतरूंगा। और ये बहुत लंबी कोई बात नहीं, ये 5 साल की बात होती है। ये 5 साल की बात होती है। 5 साल में अगर मैं आपके मयार पे, आपके जो आप मुझे देख रहे हैं जिस नजर से, अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरता, उठा के फेंक देना मुझे, वहां से लात मार के निकाल देना नगर पालिका से मुझे।
नगर पालिका में आज अपने घर में आप कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, उसका जन्मदिन जो उसकी जन्मपत्री लेने जाते हैं, उसका नाम लिखवाने जाते हैं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। डेथ सर्टिफिकेट हो उसके पैसे देने पड़ेंगे। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आम आदमी पे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे यहाँ पहले तो प्लॉट लेना मुहाल, जैसे कैसे करके आदमी प्लॉट ले लेता है। प्लॉट लेने के बाद उसका बैनामा कराना उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नक्शे के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि आदमी ये सोचता है कि तूने प्लॉट लेके ही गलती कर दी, नक्शे के पैसे नहीं है उस पे। अगर चाहता हमारा यहाँ पालिका अध्यक्ष, वो पहले भी रहे अब भी रहे, अगर चाहते उसके रेट जो है वो रोके जा सकते थे। आपको हमें खुद जाकर के जो है एसडीएम कोर्ट पे या कलेक्टर के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते कि ऐसी क्या बात है कि सबसे ज्यादा रेट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में देवबंद के हैं, क्यों है ऐसे? बहुत ज्यादा क्या यहाँ बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियां चल रही है यहाँ पे। आम जनता, गरीब जनता, यहाँ कोई रेड़ा चला रहा, कोई रिक्शा चला रहा, कोई छोटी मोटी दुकान कर बैठा, कोई खो के लिए बैठा है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो यहाँ पे लिया जाता है। इसके लिए आवाज उठाई जा सकती थी लेकिन नहीं उठाई। ये कमी हमारे अध्यक्ष की भी है और कुछ हमारी भी है, क्योंकि अगर वो गलती कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उस गलती का हम सुधार करें। और ये जिम्मेदारी आपको इस बार निभानी होगी कि अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो हम गलती नहीं करेंगे। मैं एमआईएम पार्टी से इलेक्शन में आपके बीच में आया हूं और इंशाल्लाह इलेक्शन जो लड़ेंगे वो एमआईएम पार्टी से ही लड़ेंगे, पतंग के निशान से ही लड़ेंगे। दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर एक वाहिद शख्स बैरिस्टर साहब हैं जो आपकी हमारी आवाज उठाते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा अगर शख्स हो तो मुझे उसका नाम बताएं। बिल्कुल, मैं खुद इंतजार में हूं, मुझे कोई ऐसा मिला नहीं आज तक जो दूसरा नाम बता सके। ओवैसी साहब हमेशा ऐसे हो गए रह जाते हैं कि भीड़ तो बहुत जुटती है उनके साथ में, जब वोट का नंबर आता है तो खामियां निकल जाती हैं। वैसे उसके अंदर खूबियां बहुत है। उनका इस वक्त ये हाल है कि जैसे कह देते हैं कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं, तो उर्दू के चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अगर पढ़ने के लिए कहो तो चंद लोग मिलेंगे जो उर्दू पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ चेयरमैनी का मजा देखा है कि भाई चेयरमैनी में किसी तरह से हमारी सीट न चली जाए, सीट बचा लो। अरे सोचो, अगर आपको विधायकी, एमपी, मुख्यमंत्री आपका होगा तो कितना मजा आएगा। आप यहां से हटके देखो तो सही, जरा सा आप इस चीज के लिए सोचो तो सही कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना कठिन, कितना मुश्किलों भरा होगा। अगर आज हम नहीं जागे, हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल इसका खामियाजा हमारी औलाद, हमारी नस्लें भुगतेंगी। और ये सवाल करेंगे हमसे, हमारी कब्र पे जाके उन पर लाठी बजा के पूछेंगे कि तुम लोग हो, जब तुम्हारी आंखें खुल गई थी तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इसकी परेशानियां हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ेंगी। मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, दरखास्त है कि जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। अगर एनआरसी, सीए ये बिल ओवैसी साहब ना फाड़ते वहां पे, तो शायद आज वो टाइम आ जाता कि हमें हमारे घरों से निकालने की पूरी तैयारी की जाती। ये आपको जानना है, समझना है इस चीज को, और अपनी बात अपने तक मत रखो। ये औरों को भी समझाओ इस चीज को कि आज कोई हमारे हक की बात कर रहा है, हमारी आवाज उठा रहा है, तो बैरिस्टर साहब उठा रहे हैं। आप सबको मुत्तहिद होके इत्तेफाक के साथ मजलिस को मजबूत करना है, क्योंकि ये सत्ता की मलाई जो है, जो एक बार चख लेता है वो छोड़ता नहीं। दलित समाज आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी। हमारी पार्टी को कहते हैं कि भाई ये जो पार्टी है, मजलिस की जो पार्टी है, इसका नाम ठीक नहीं है, इसमें मुसलमानी की बू आती है कि भाई मजलिस, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये अगर कोई हम पूछें उन लोगों से बहुजन समाज पार्टी क्या हुआ, वो भी तो उनकी अपनी पार्टी है। आज जितना दलित समाज है सब बहुजन पार्टी के साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाए, हाथ पकड़े हुए। इस बार एक भी पूरी विधानसभा में एक भी सीट नहीं निकली मायावती जी की,
तो इस चीज को समझो कि एक सीट न निकलने के बाद भी जितना दलित समाज है सब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कितना मजा है सत्ता में। 5 बार सत्ता का मजा चख रखा है उन लोगों ने। आपके काम घर बैठे बैठे होंगे। और मैं आपसे एक चीज ये बता दूं कि अगर हमने इत्तेफाक के साथ में अपनी विधानसभा से कुछ विधायक वहां भेज दिए तो हमारा गठबंधन भी हो सकता है किसी से। और जब गठबंधन होगा, जितने मालिक वो होंगे उतने ही मालिक हम भी होंगे। एक परिवार में जब 2 बच्चे होते हैं, जब उनका बंटवारा होता है तो प्रॉपर्टी बराबर बढ़ती है उनमें। ऐसा नहीं कोई 20 साल बड़ा है तो उस पर ज्यादा जाएगी और जो कोई छोटा है उस पर कम आएगी। जो बटेगा बराबर बटेगा। अगर हमारी सीटें कम भी हुई, गठबंधन की सरकार हुई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके हर काम, जितने भी काम होंगे वो घर बैठे होंगे। शासन में, प्रशासन में आपकी पकड़ होगी। आप इस चीज को समझो जो बैरिस्टर साहब लोगों को जगह जगह जा जाके समझा रहे हैं। आने वाला वक्त बहुत परेशानियों का है। मैंने आपको बताया, आपको मजलिस के साथ खड़ा होना है, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।